Student, good morning all of you. Let's start. Today we read lesson first in English. इसके पहले जो हमने रीड किया पिछली क्लास में उसको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। एक ये स्टोरी है और लेसन का नेम है 3 क्वेश्चन। आपने कल इसको समझा होगा कि एक किंग रहता है और उसके पास 3 क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, विचार में आते हैं, और वह अगर वो 3 क्वेश्चन के आंसर जान जाता है तो शायद वह कभी भी फेल नहीं हो सकता। और यह जानने के लिए क्या करता है, अपने किंगडम में, राज्य में इसकी बुनियादी करवाता है अपने मैसेंजरों के द्वारा, यानी कि जो उसके संदेश वाहक हैं उनके द्वारा वो पहुंचाना चाहता है इस बात को। और जो वाइस पर्सन है यानी कि वाइस मैन है, बुद्धिमान लोग, वो आते हैं और अपनी एक एक करके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। लेकिन राजा उनके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के वो डिफरेंट टाइप के आंसर दे रहे थे। इसके आगे से हम क्या करेंगे और रीड करेंगे। एक कंप्रेसेशन है, चेक है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन। व्हाई डिड द किंग, राजा क्यों जानना चाहता था 3 क्वेश्चन के आंसर। वो आप लोगों ने इसके पैराग्राफ 1st, 2nd, 3rd में आपने रीड किया है, तो हम आपको बता दे रहे हैं इसको कहां से स्टार्ट करना है। द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन बिकॉज, वो इसलिए जानना चाहता था कि अगर वो जान जाएगा इसके आंसर 3 क्वेश्चन के तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। फिर इसके बाद मैसेंजर वेयर सेंट थ्रू द किंगडम, मैसेंजर जो है, जो संदेश वाहक थे, वो राज्य में भेजे जाते। क्यों भेजे जाते हैं? टू फेथ वाइस मैन द फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक द वाइस हर्मीट एंड अनाउंस टू द रिवार्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चन। ये 4th नंबर आपका करेक्ट है। टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु वुड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि जो राजा के क्वेश्चन थे अगर उनका कोई आंसर दे देगा तो उसको वो रिवार्ड करेंगे, इसलिए वो क्या करना चाहते थे, इसका मैसेंजर के द्वारा इसकी बुनियाद करवाना चाहते थे। अब इसके आगे से हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। सेकेंड इसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया, सेकेंड पार्ट में द किंग टर्न अराउंड द सा ए बियर्ड मैन। द किंग टर्न यानी कि राजा क्या करता है, मुड़ता है, एंड सा और देखता है बियर्ड मैन, एक दाढ़ी वाले आदमी को। ये 3rd कैरेक्टर है, 1st कैरेक्टर किंग हो गया, 2nd कैरेक्टर हरमीट हो गया, और 3rd कैरेक्टर इसका क्या है, बियर्ड मैन यानी दाढ़ी वाला आदमी। रनिंग टूवर्ड देम, उनकी तरफ, टूवर्ड मीन्स होता है की तरफ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, TOWARD, टूवर्ड मीन्स होता है की तरफ, की योर, के ओर। तो उनके तरफ क्या होता है, वो दौड़कर आता है। His hand bear the press against his stomach. His hand, उसके हाथ were pressed, वो क्या करता है, दबाता है, against his stomach यानी कि पेट, अपने पेट की, his stomach मतलब उसके पेट की तरफ। From which blood was the flowing, और उसका जो है ब्लड जो है बहना स्टार्ट कर देता है। When it reached the king fainted and fell to ground. When the reached, जब राजा क्या करते हैं, पहुंचते हैं कहां पर, fell to ground, जहां पर वो पड़ा होता है। फेंटेड, इसकी वर्ड मीनिंग आप लोग
नोट करिए, फेंटेड। फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाना। FAINTED स्पेलिंग है FAINTED। फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाना। When he reached, जब वो पहुंचते हैं यानी कि राजा द किंग, he fainted, वह बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और कहां पर गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और हर्मिट removed the man clothing and found a large wound in the stomach। क्या करते हैं, उसको वहां से ले जाते हैं उस आदमी को, एंड क्लोथिंग एंड फाउंड, और क्या करते हैं, कपड़े से, बहुत ज्यादा कपड़े से क्या करते हैं, उसके स्टोमक को बांध देते हैं। बाउंड मीन्स क्या होता है, BOUND, बाउंड मीन्स क्या होता है, बांध देना। यानी वो क्या करते हैं, कपड़े से क्लॉथिंग यानी कि क्या कर देते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं, उसकी बांध देते हैं। जैसे आप लोगों के कहीं पर लग जाता तो क्या करते हो, कपड़े से उसको बांध देते हो, वैसे उसके स्टोमक को भी क्या कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया, यानी बांध दिया गया। द किंग वेस्ट एंड कन्वर्ट इट विथ हिज हैंड करचीफ। द किंग वाश्ड, राजा क्या करता है, पोंछता है। वाश मीन्स क्या होता है, पोंछना, एंड कवर्ड, और उसको कवर्ड यानी ढक देता, विथ हिज हैंड करचीफ यानी अपनी रुमाल से। अब देखिए यहाँ पर हैंड करचीफ रुमाल है, तो रुमाल से तो देखिए कुछ हो नहीं सकता, लेकिन रुमाल जैसा एक बड़ा सा कपड़ा रहा होगा, जिससे वो क्या करता है, उसको वॉश करता है उसके स्टोमक को, और क्या करता है, हैंड करचीफ से क्या कर देता है, उसको ढक देता, कवर्ड कर देता। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसका ब्लड जो है बहना बंद नहीं होता। द किंग रीड्रेसेस द वाउंड अंटिल द लास्ट ऑफ द ब्लीडिंग स्टॉप। किंग क्या करता है, राजा रीड्रेसेस, दोबारा से उसकी ड्रेसिंग करता है, दोबारा से उसको बांधता है। द वाउंड अंटिल, वो तब तक बांधता रहता है जब तक उसकी ब्लीडिंग यानी कि खून बहना रुक नहीं जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग। आदमी कैसा, वो जो आदमी गिर गया था बेहोश होके, तो वो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और वह पीने के लिए कुछ पूछ रहा था। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर। किंग क्या करते हैं, वहां से मतलब वाटर को लाते हैं। ब्रॉट मीन्स क्या होता है, बाई ब्रॉट, तो यहाँ पर ब्रॉट मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है ना। जैसे बाई मीन्स होता है लाना, ठीक है ना, इसका सेकेंड फॉर्म बाई ब्रॉट, तो ब्रॉट मीन्स क्या होता है, लाना। फ्रेश वाटर एंड गिव टू हिम, लाते हैं और क्या करते हैं, उसको ताजा पानी उसको देते हैं। बाई इज द टाइम द सन हैड सेट, और बाई दिस टाइम यानी कि इस समय में सन क्या हो जाता है, सनसेट हो जाता है, यानी डूबने वाला होता है, डूब जाता है। एंड एयर वाज कूल, और हवा क्या हो जाती है, बिल्कुल कूल यानी ठंडी हो जाती है। द किंग वाज विद द हर्मिट हेल्प द कैरिड द बाउंडेड मैन इनटू द हट, और क्या करते हैं, किंग और हर्मिट की सहायता से उसको कैरी मतलब ले जाते हैं, बाउंडेड मैन इनटू द हट, कहां पर ले जाते हैं, झोपड़ी के पास। एंड लेड हिम टू वन बेड, और क्या करते हैं, एक बिस्तर पे लिटा देते हैं। हिम ऑन द बेड, उसको लिटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आईज, आदमी क्या करता है, अपनी आंख बंद कर लेता है। एंड ले क्विट, और वो क्या करता है, लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, राजा क्या करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। एंड द वर्क ही हैड डन, और यह काम उसके द्वारा किया जाता है। बाई डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। ले डाउन, और वो भी लेट जाते हैं, कहां पर, फ्लोर यानी जमीन पर। स्लेप्ट, ठीक है ना, रात के समय में वो भी लेट जाते हैं। व्हेन ही अवोक, यानी कि जब वो जगा। व्हेन ही अवोक, यहां पर देखिए व्हेन माने जब या कब, ही अवोक यानी अवेक, अवोक यानी उसकी सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है ना, तो वह जब जगा। ही वाज इट वाज सेवरल मिनट, यानी कि कुछ समय। सेवरल इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, SEVERL, सेवरल मीन्स होता है कुछ, यानी कि इट वाज सेवरल मिनट यानी कुछ समय बाद, यानी कुछ समय बाद, बिफोर यानी कुछ समय पहले। ही वुड रिमेंबर,
यानी बिफोर यहाँ पर लगा हुआ यानी कि पहले, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर यानी कुछ समय पहले, ही कुड मेंबर उसको याद आता है, व्हेयर ही वॉज हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन हिज बेड वॉज, व्हेयर ही वॉज आर हु यानी कि वह कौन है, अद्भुत इंसान यानी कि वो दाढ़ी वाला जो यहाँ पर क्या हुआ लेटा हुआ है। फॉरगिव, फॉरगिव मींस क्या होता है, मुझे क्षमा करना। फॉरगिव मींस क्या होता है, क्षमा करना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, FORGIVE, फॉरगिव। फॉरगिव मींस होता है क्षमा करना, यानी कि जो बंदा बियर्ड यानी दाढ़ी वाला लेटा हुआ था वो क्या कहता है, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दे। साइड द बियर्डेड मैन इज द वीक वॉइस, यानी कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कमजोर आवाज में यानी धीरे आवाज में वो कहता है। When, जब ही saw that the king was awake, यानी कि जब वह देखता है कि राजा जग गए या जग गए थे। I do not know, मैं नहीं जानता, you and have nothing to forgive you for, यानी कि आप किस लिए मेरे से क्या कर रहे हो, क्षमा मांग रहे हो। Said the king, राजा ने कहा, you do not know me, आप मुझे नहीं जानते, यानी कि आप मुझे नहीं जानते, बट लेकिन I know you, मैं आपको जानता हूं। I am that enemy of yours, मैं आपका क्या हूं, दुश्मन हूं। Who sure revenge, मैं आपसे क्या करना चाहता था, बदला लेना चाहता था। क्या करना चाहता था, बदला लेना चाहता था। और बदला लेने की मैंने क्या खाई थी, कसम खाई थी। श्योर, श्योर, SWORE, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए नोटबुक में, SWORE। श्योर मीन्स होता है कसम खाना। श्योर मीन्स क्या होता है, कसम खाना। यानी हु श्योर रेवेंज, यानी कि मैंने बदला लेने की कसम खाई थी, ऑन यू, आपसे, बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर, आपने मेरे भाई को टू डेथ एंड सीज, उसको आपने मृत्यु दिया था, एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। ठीक है ना, और क्या किया था, मेरी प्रॉपर्टी को आपने जब्त कर लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन एलोन टू सी, आई न्यू, मैं जानता हूं, यू हैड गॉन, आप चले गए, एलोन, अकेले, टू सी दैट हरमीत, हरमीत के पास अकेले चले गए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल, और मेरा जो है दिमाग आपको मारने पे लगा रहा। यू ऑन योर वे टू होम, यानी कि यहां से लेके घर तक में। बट द डे पास, लेकिन पूरा दिन क्या हो गया, गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप दोबारा वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, इसलिए मैं जहां पर छिपा था उस जगह को मैंने छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, आई केम, मैं आया, अपॉन योर बॉडीगार्ड, आपके बॉडीगार्ड के पास। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, ही रिकॉग्नाइज्ड, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड मीन्स होता है पहचान लिया, और बाउंड मीन्स क्या होता है, घाव। इफ यू हैड नॉट, आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं आपके बॉडीगार्ड के पास आया। हु रिकॉग्नाइज्ड, जो उसने मुझे क्या कर लिया, पहचान लिया। एंड बाउंडेड मी, और उसने क्या कर दिया, घाव कर दिया मेरे। आई एस्केप, एस्केप मीन्स होता पलायन करना या छोड़ देना। फ्रॉम हिम, और उसने क्या किया, आई एस्केप्ड, मैंने छोड़ दिया, फ्रॉम हिम, उसे। बट आई वुड हैव डाइड, आई शुड हैव डाइड, मुझे ऐसे लगा कि मैं मतलब मर चुका हूं। इफ यू हैड नॉट ड्रेसेस माई वाउंड, यदि आप मेरे घाव पे ड्रेस ना करते, बांधते नहीं। आई विश्ड टू किल यू, आई विश्ड टू किल यू, यदि आप चाहते तो क्या कर सकते थे, आई विश्ड, मैं जो है
आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव द सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने क्या किया, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचा लिया। नाउ अब, इफ आई लीव, यदि मैं जिंदा हूं, आई विल सर्व यू एंड योर द मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपके एक वफादार नौकर की तरह रहूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मेरे जो है पुत्र भी, टू डू द सेम फॉर गिव मी, आप मुझे क्षमा कर दें। यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मैं और मेरा पुत्र आपके यानी कि एक वफादार नौकर के रूप में रहेंगे। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ, टू हैव मेड प्लेस विथ हिज एनिमीज टू इजली। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ, हैव टू मेड पीस विद द एनिमीज टू इजली, यानी कि एक दुश्मन हमारा कैसे आसानी से मित्र बन गया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और एक मित्र की तरह हो गया। ही नॉट ओनली फॉर गिव हिम, ही नॉट, वह केवल क्षमा ही नहीं करेंगे या करते, हिम बट, उसको, लेकिन साइड, उन्होंने कहा, ही वुड सेंड हिज द सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर, मैं अपने नौकर को अपने डॉक्टर के पास भेजूंगा, अपने नौकर के साथ आपको डॉक्टर के पास भेजूंगा। टू लुक आफ्टर हिम, देखने के बाद, एंड द प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन इज द प्रॉपर्टी, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी भी क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। लीविंग द बाउंडेड मैन, यानी कि जिसके घाव था वहां से जाते वक्त, लीव मीन्स जाना, छोड़ना। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड, वो क्या करता है, वो कुटिया को, हट मतलब झोपड़ी को देखता है, और राउंड द हरमीट, और जो है राउंड की और हरमीट की तरफ मुड़ता है। बिफोर गोइंग अवे टू बिस्ट वन मोर द गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, और वो जो उसके क्वेश्चन थे उसके वो आंसर चाह रहे थे। द हरमीट वॉज ऑन हिज द नी सोइंग सीड, हरमीत जो थे वो घुटनों के बल बैठकर क्या कर रहे थे, वो बीज को बो रहे थे। SOWING, सोइंग मीन्स होता है बोना, सोइंग मीन्स क्या होता है, बोना, असीम मतलब बीज। इन द बेड्स, यानी कि वो जो जगह थी उसमें बो रहे थे। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो उन्होंने दिन के पहले खोदा था। द किंग वेंट टू द हरमीत एंड सेड, वो हरमीत के पास जाते हैं और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम, अंत समय में, आई बेग, मैं चाहता हूं, यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन, बुद्धिमान आदमी आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। यू हैव द ऑलरेडी बीन आंसर्ड, वो कहते हैं आपको पहले से ये उत्तर मिल चुका है। साइड द हरमीत, हरमीत कहते हैं, स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड एंड द लुकिंग अप टू द किंग, ही स्टूड बिफोर हिम, जब आप ग्राउंड पर थे, एंड लुकिंग अप टू द किंग, राजा को देख रहे थे, एंड स्टूड बिफोर हिम, यानी खड़े होने के पहले। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, यानी कि कैसे मुझे जो है अपने आंसर मिले, मेरे पास आंसर हैं, ठीक है ना। व्हाट डू योर मीन्स, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइज द हरमीत, हरमीत क्या करता है, रिप्लाई द हरमीत, हरमीत को रिप्लाई करते हैं। इफ यू, यदि आप, हैड नॉट द पिटी, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, PITID, पिटेड मीन्स होता है दया आ गई। पिटेड माई द वीकनेस स्टर्डे एंड हाई, यदि आप मेरी वीकनेस को देख के अगर आपको दया ना आई होती, एंड हैड नॉट डग दीज द बेड्स फॉर मी, अगर आपने जमीन को ना खोदा होता, तो यू वुड हैव गॉन अवे, और आप चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव टू अटैक यू, तो वो आदमी क्या कर देता, आपके ऊपर अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव द बिस्ट यू हैड द स्टे विथ मी, एंड यू वुड हैव,
और जो है आप मेरे पास यहाँ पर नहीं ठहर पाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज, इसलिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट समय था, व्हेन यू वेयर द डिगिंग द बिट्स, जब आप जमीन खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और वह आदमी महत्वपूर्ण है। एंड टू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और यह आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस यानी कि व्यापार है। आफ्टरवर्ड्स, इन शब्दों के बाद, देन द मैन रैन टू अस, और वहां से वो चलने लगा यानी चला गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेयर द कैरिंग फ्रॉम हिम, सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट समय वो समय है जब उसको आप वहां से ले जा रहे थे। बिकॉज इफ you had not dresses his wound, he would have died without having made peace with you. यदि you had not dresses, यदि आप उसके घाव को नहीं ड्रेसिंग करते यानी कि नहीं बांधते, तो he would have to died, वह बिना having made peace with you यानी कि वो बिना शांति के वो मर जाता। So he was the most important man, so इसलिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है। And what you did for him was your most important business. And what you did, क्या तुम उस आदमी को your most important business, अपना बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी नहीं मानते हो। रिमेंबर, याद रखना, देन देयर इज ओनली वन टाइम, एक ही समय में, दैट इज द इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, एक समय में एक ही इम्पॉर्टेंट समय होता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर ऑफ इट, जब आप किसी पावर में होते हैं तो वह सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। यदि आप पावर में हैं, कोई चीज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर पावर आपकी खत्म हो जाती है, फिर अगर आप काम को करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। इसलिए आदमी सबसे महत्वपूर्ण टाइम वो होता है जब वो आदमी पावर में होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट, और वह सबसे महत्वपूर्ण मोमेंट था, गतिविधि थी। फॉर नो वन नो दैट will happen in the future, and whatever we will meet anyone else, the most important business is do person good, और वह आदमी बिजनेस के लिए सबसे अच्छा था। because we want to send his the word for that the purpose alone, जो आपको उस समय अकेले आपने उसको इस संसार पे भेजा है, इस उद्देश्य के लिए अकेले उसको भेजा है। इसके जो राइटर हैं वो क्या है, ली टॉल्स्टॉय, और ये लेसन फिनिश होता है।